अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़रिए तमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स ग्रेड 10 पेज नंबर है 57 और टॉपिक है हमारा कम्बिनेशन। अब इससे पहले एक और मिस्टेक जो कि अभी मैं इसका मुतालिया कर रहा था, तो इससे पहले मैंने आपकी ये एक मिस्टेक आपको बताई थी कि यहाँ बुक में है। अब जनाब हम चलते हैं इस गोलियों के पत्ते की तरफ, जिसको मैं गोलियों का पत्ता ज़्यादा रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि बुक पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ इस साल। ज़ाहिर है कि वो फ़र्स्ट टाइम आई है मेरे पास, और पिछले 3-4 साल से कुछ अजीब व गरीब ही हालात हैं कि किताबें चेंज हो रही हैं और मतलब हर साल सिलेबस आया होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और वो अजीब कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हुआ है। अब ये जो परम्यूटेशन का आपको डायग्राम दिया हुआ है ये भी गलत है, और इसको मैं देख रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि परम्यूटेशन आपके निकले हैं 24 उन तस्वीरों के हिसाब से, क्योंकि तस्वीरें आपकी थी 4 और दीवार पर जगह थी 3, और उसके फिर आपने नंबर ऑफ़ वेज निकालने थे कि आपने कैसे किया। वो सारे स्टेप मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। 24 तरीक़ों से आप ये तस्वीरें लगा सकते हैं बदल बदल कर। ज़ाहिर है 4 तस्वीरें और 3 जगह हैं। अब यहाँ पर मैं जब गौर से देखता हूँ तो मुझे ये ब्लैक वाली नज़र आती है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे नज़र आती है, और अजीब व गरीब इन्होंने कोई डायग्राम बनाया हुआ है। मुझे तो नेशनल बुक फाउंडेशन की नहीं समझ आ रही। तो बहरहाल इस पर एजुकेशन रिफॉर्म्स मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं मेरे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। तमहीद के बाद मैं आपको ना एक डायग्राम की तरफ लेके जाता हूँ जो मैंने बड़ी मेहनत के बाद ये चीज़ बनाई है परम्यूटेशन के ऊपर, कि जो इससे बेहतर और करेक्ट डायग्राम है परम्यूटेशन का, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि कम्बिनेशन का डायग्राम है या शायद उसका भी नहीं है। बार वो अजीब व गरीब ही डायग्राम है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। बार डायग्राम मैंने ये बनाया, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और आपको समझ भी आ जाएगी। इसका नाम मैंने रखा है परम्यूटेशन करेक्शन। ये देखिए जनाब, ये 24 इसके समझ ले तरीके हैं जिस तरह आप इन 4 तस्वीरों को, क्योंकि तस्वीरें 4 हैं, ये मैंने देखें ABCD इनका नाम रखा है और इनको अलग अलग कलर दे दिया है, ये रेड, येलो, ब्लैक और ब्लू। और आप ये देख सकते हैं कि टोटल 24 कम्बिनेशंस हैं जनाब। ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये जनाब देखें 24 कम्बिनेशंस हैं इनके, और हर एक कम्बिनेशन दूसरे से यूनिक है, डिफरेंट है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये मैं एक दफ़ा स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके तो आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा कम्बिनेशन नहीं जो रिपीट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर सेंड भी कर सकता हूँ अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो बारह ये नेशनल बुक वालों ने अजीब किस्म का ही कोई कम्बिनेशन बनाया है। इनकी बहुत सारी गलतियाँ हैं, मैथ्स की बुक्स में भी गलतियाँ हैं, फ़िज़िक्स की बुकों में भी बड़ी गलतियाँ हैं इनकी। तो अभी कंप्यूटर को मैंने स्टार्ट किया 10th कंप्यूटर के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना, तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ मैं देख रहा हूँ। तो ये गलती भी मैंने देखी है जब इस पेज पर आया हूँ। चलें जी, अब हम 57 से स्टार्ट करते हैं। कम्बिनेशन है, फिर पिजन होल, हमने प्रिंसिपल भी देखना है इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्बिनेशन में क्या चीज़ होती है और कम्बिनेशन क्या है और ये किस तरह डिफरेंट है परम्यूटेशन से। देखिए जी, परम्यूटेशन जो है ना वो एक अलग चीज़ है। उसके अंदर आप एक कोई भी चीज़ों का ऑर्डर निकालते हैं और एक तरतीब के साथ काम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि अभी मैं थोड़ा सा नीचे जाकर जब मैंने पढ़ा है लेक्चर से पहले, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा पढ़ना शुरू हो गया हूँ किताब को, मुझे ख़ुद भी बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन हो रही है। ये जो लॉक वाला इन्होंने डिजिटल लॉक का जो दिया ना कम्बिनेशन, ये इसके अंदर नहीं है, अभी तक तो मुझे नहीं मिला। इसके हवाले से कोई एग्जांपल नहीं है जो आप समझ रहे होंगे कि शायद ये एग्जांपल दी होगी। इसमें कुछ अजीब व गरीब एग्जांपलें दी हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। बरा ये इसकी रिलेटेड कोई एग्जांपल नहीं है, वरना इसको देख के मैं समझ रहा था कि शायद इसके जो नंबर्स के जो लॉक है ये, इसका भी कोई इन्होंने कम्बिनेशन का कोई एग्जांपल दी होगी। नहीं है, बरा मैं इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में आपके साथ ये भी शेयर कर दूँगा विद डायग्राम, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा साथ साथ चलता रहे। ऐसे लोगों में तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो कम्बिनेशन और परम्यूटेशन में स्टूडेंट्स ये फ़र्क है कि जनाब आपके पास परम्यूटेशन में, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं क्लियर कर चुका हूँ, आपके पास कुछ चॉइसेस हैं और उसमें आपने कुछ उनके कम्बिनेशन कह रहा हूँ, नंबर ऑफ़ वेज बनाने वो कम्बिनेशन ही होते हैं। लेकिन उसको अगर आप एक तरतीब में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और रैंडमली डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि हर बार एक नया यूँ कह लें कम्बिनेशन आए, हर बार एक नई तरतीब आए, तो उसे कहते हैं परम्यूटेशन। कम्बिनेशन में ये होता है कि कुछ चीज़ों को हम जो है ना ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं और उनका सीक्वेंस जो होता है ना वो थोड़ा सा एब्रप्ट कर देते हैं और रैंडम कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं जी कम्बिनेशन। ये कम्बिनेशन और परम्यूटेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि ये दोनों को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को। परम्यूटेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो भी इस तरह कंबाइंड ही होते हैं, ये याद रखिएगा।
इसको कैलकुलेटर पर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके मेरे शॉर्ट्स मौजूद हैं इसी चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। उसमें एनसीआर और एनपीआर के हवाले से मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। वहाँ आपको कम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। किसी में आपको इशू नहीं होगा। बाकी परम्यूटेशन कम्बिनेशन में रेलिवेंसी तो है, इस वजह से थोड़ा सा इशू होता है। चलें एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कंसिडर द अबव एग्जांपल ऑफ पेंटिंग्स दैट वी सॉल्व्ड इन परम्यूटेशन। अब इन्होंने उसी एग्जांपल को उठाया है जो इधर इन्होंने पेंटिंग की दी है। अब मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आपके पास 4 पेंटिंग्स हैं और आपके पास दीवार पर 3 प्लेसेस हैं अवेलेबल जिस पर आप लगा सकते हैं। चारों नहीं लग सकती एट अ टाइम, 4 में से कोई 3 लगेंगी और कितने ऑर्डर में आप लगा सकते हैं उनको आगे पीछे करके। तो ये आपकी 24 परम्यूटेशंस थी। इसी को अब आपने कम्बिनेशन में हल करना है कि इसके कम्बिनेशन कितने बनेंगे। तो उसका बड़ा आसान फार्मूला होता है, ये आपको दिया हुआ भी है। कम्बिनेशन इक्वल टू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेज टू ऑर्डर 3 पेंटिंग। अब टोटल परम्यूटेशंस आपकी कितनी थी? 24। ये ज़ाहिर है इनका अपना ही गलत हो गया क्योंकि उन्होंने कोई अजीब किस्म का ये गोलियों का पता बना दिया था इधर, जो समझ ही नहीं आ रहा। तो ये 24 परम्यूटेशंस हैं डिवाइडेड बाय 6। 6 कहाँ से आया जनाब? 6 ये आया है कि जो इसके इन्होंने यहाँ पर दिया ना, ये फैक्टोरियल बनाया हुआ है, ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन है। तो ज़ाहिर है अभी आप इसके बारे में भी आगे चलकर पढ़ेंगे। फैक्ट में ये होता है कि ये तमाम जो है ना 1 तक जाता है, यानी अगर 3 का फैक्ट है तो 3 × 2 × 1। इससे पीछे के जो भी फिगर होते हैं 1 तक, ये हर डिजिट से मल्टीप्लाई होता जाता है। तो ये 6 हो गए नंबर ऑफ वेज टू ऑर्डर 3 पेंटिंग्स ऑन द वॉल। तो डिवाइड करेंगे 6 से 4 आ जाएगा। तो ये आंसर है, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं साथ साथ ये भी थोड़ी अपनी फाइंडिंग्स आपको दूंगा क्योंकि मैं खुद इस किताब में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। इसमें बहुत सारी गलतियाँ अब तक मुझे देखने को मिली हैं, खासकर इस सेकंड चैप्टर में। पिजन होल प्रिंसिपल आ गया जी। अब पिजन होल प्रिंसिपल बड़ा आसान है। देखें ये आपके सामने जो है ना एक केज है, सिंपल सा एक पिंजरा है, उसमें 9 खाने हैं जी। पिजन होल 9 पिजन होल हैं जी और 10 पिजन है हमारे पास। तो किस तरीके से आप रखेंगे सारे आ जाए? जाहिर है इसमें से जो 8 खाने हैं उसमें तो 8 आएंगे एक एक करके, और एक खाना ऐसा होगा जिसमें हमें 2 पिजन रखने। ये पिजन होल नाम है, ये एक यूं कह लें कि एक जनरल टर्म है, ये कोई भी हो सकता है। पिजन होल प्रिंसिपल तो चलेगा ना। आप इसकी जगह पे एक बास्केट ले सकते हैं और उसके अंदर आप एप्पल्स को रख सकते हैं। आपके पास मिसाल के तौर पर एक बास्केट है जिसके अंदर आपके पास 9 खाने हैं। ये मैं आपको लाइव भी बनाकर दिखा देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चैप्टर्स आपके जितने भी हैं कंप्यूटर के आपको अच्छे से समझाए जाए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेट्स सपोज जी आपके पास एक बास्केट है, ये मैं सिंपल सी एक बास्केट बना देता हूँ और उसके अंदर आपके पास ये टोटल जो है ना जी 6 खाने इस तरह। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये पिजन होल है इसमें 9 है तो 9 ही है, वो आपकी मर्जी है। देखिए देयर आर n बॉक्सेस, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड n+1 टू बी प्लेस्ड। अब ये आपने ये पिजन होल बना लिया है, ठीक है जी। अगर ये कहते हैं तो मैं इसको मज़ीद अच्छा सा लुक दे देता हूँ, यहाँ से इसकी मैं फिल ही ख़त्म कर देता हूँ और आउटलाइन को थोड़ा सा मैं वेट बना देता हूँ उसका। ये नहीं जी, अब पिजन होल बन गया। अब मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जी, ये हार्ट्स हैं मेरे पास। अब ये मेरे पास कितने हार्ट हैं? ये मेरे पास जी टोटल हैं 7 हार्ट्स हैं। अच्छा जी, अब ये 7 हार्ट्स हो गए मेरे पास और 6 होल्स हैं मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा? मैं ज़ाहिर तरतीब के साथ रखूँगा, एक इधर रखूँगा जनाब, एक इधर रखूँगा, एक इधर रखूँगा। फाइनली आपको भी पता है कि मेरे पास एक हार्ट बच जाएगा। ये देखें जी, अब ये मेरे पास जब मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे पास एक हार्ट बच रहा है, तो मैं जनाब फिर 2 को अकोमोडेट कर दूँगा एक खाने के अंदर। ये सबसे आसान एग्जांपल है पिजन होल की और इसमें मेरा ख्याल है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही तरीकाकार जो है किसी बास्केट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने दिया हुआ भी है, सपोज यू हैव 13 एप्पल्स एंड 12 बास्केट्स, यानी कि आपके पास 12 टोकरियाँ 13 एप्पल हैं और हर टोकरी में आपने एप्पल्स को अकोमोडेट करना है, जो इम्पॉसिबल है क्योंकि एक फालतू है एप्पल। बास्केट 12 है तो फिर एक बास्केट में 2 आएंगे, 11 में 11 आ जाएंगे, तो इस तरह 13 एप्पल आपके अकोमोडेट हो जाएंगे। तो ये आसान सी चीज़ है। आई एम श्योर आप लोग पिजन होल और ये सारी चीज़ें समझ गए। इंक्लूजन एक्सक्लूजन की तरफ चलते हैं, लेकिन इंक्लूजन एक्सक्लूजन को मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा क्योंकि यहाँ बेसिक में या इसकी थ्योरेटिकल आपको समझना मुश्किल है, और वैसे भी इसकी थ्योरी जो है क्वेश्चन में शायद ही आए, वैसे नहीं आएगी क्योंकि ये एग्जाम्पल के ज़रिए है। तो मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ इसकी, ये ज़्यादा आपके लिए मुनासिब है। बस इतना समझ लिया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये है कि इंक्लूड कर रहे होते हैं किसी चीज़ को हम अपने आंसर्स में, किसी चीज़ को ले रहे होते हैं, और एक्सक्लूजन का मतलब है कुछ चीज़ों को निकाल रहे होते हैं, एक्सक्लूड कर रहे होते हैं।
तो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि हाउ मैनी बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 हैव 2 बिट्स एट द एंड 00 और बिगिन विद अ 1 बिट। इन्होंने ये एक एग्जांपल दिया जी, इसमें आपने ज़रा इंक्लूजन से चलाना है फिर एक्सक्लूजन से चलाना है। तो पहले मैं एक्सक्लूजन से चलाता हूँ इसको, तो फिर उसके बाद इंक्लूजन से देख लेते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो है ना वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। पहले एक्सक्लूजन देखेंगे तो फिर कुछ समझ आएगी हमें, क्योंकि फिर जाहिर है इंक्लूजन एक्सक्लूजन में आप लोग बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये इन्होंने सवाल क्या दिया इसको समझ लें, क्योंकि ये सवाल आप ज़ाहिर समझ लेते हैं, हो सकता है पेपर में यही आ जाए, हो सकता है थोड़ा चेंज होकर आए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो जनाब कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहिए हमें। तो हम इधर देखते हैं, मैंने इसका भी एक बना के रखा हुआ है जो पेज है MS वर्ड का, ये रहा जी, एग्जाम्पल में शायद है, ये आ गया। अब ये क्या चीज़ है देखें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो कह रहे हैं हाउ मैनी बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8, यानी आपके पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है जनाब। ये मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, ये बाइनरी स्ट्रिंग है, या इसमें यहाँ भी कोई ज़ीरो कर लें, कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। ये एक बाइनरी स्ट्रिंग है और बाइनरी स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास 8 बिट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं। अब वो कह ये रहा है कि जनाब हैव 2 बिट्स एट द एंड 00, हर एक का जो कम्बिनेशन होगा ना उसके साथ 00 एंड पे आना चाहिए, यानी कितने बन जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक और कम्बिनेशन बनाता हूँ इसका, ये देखें, ये यहाँ पर एक और बना लिया। इसमें मैंने क्या किया कि ये दोनों भी ज़ीरो कर दिए, तब भी आखिर में 2 ज़ीरो आ रहे हैं। फिर मैं एक कम्बिनेशन और बनाता हूँ, यानी इस तरह मैं बनाता जा रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये देखें यहाँ पर मैंने थोड़ी तब्दीली कर दी, एक ज़ीरो बना दिया इधर, और इधर बेशक ना बनाए चले, आखिर में 2 ज़ीरो आ रहे। तो इसके ऐसे कितने कम्बिनेशन बन जाएंगे कि हर एक नंबर के आखिर में 2 ज़ीरो आएँ, या 2 बिट्स ऐसी हों जो ज़ीरो हों या लोअर बिट हों। ये सारा कॉन्सेप्ट आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। देखिए ये जो 8 बिट्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये 2 रेज़ टू पावर 8 है। टोटल इसमें 256 आ जाते हैं। वेरी सिंपल, 2 रेज़ टू पावर 8 आप कैलकुलेट कर लें अपने कैलकुलेटर पर। इसमें से होगा ये कि हर 2 जो आखिरी बिट होंगी ना, हर एक में से वो क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, यानी 2 ज़ीरो होंगी। तो पीछे वाले ज़ारे चेंज हो सकते हैं। तो पीछे कितने आपके पास बिट्स बच गए, 6। तो फिर कर लें जनाब 2 रेज़ टू पावर 6 कितने आ गए, 064, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 6 64 हुए। तो ये आपका आंसर आ गया कि 64 पॉसिबिलिटीज़ हैं इस तरह के नंबरों की, यानी इस तरह के कम्बिनेशन बन सकते हैं जो फिल करेंगे 6 बिट्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड विद 00। अगले किसी लेक्चर में मैं आपके साथ ये एग्जांपल भी बना के शेयर कर लूँगा, लेकिन वही बात है कि अभी फ़िलहाल आपको समझ आ गई है। अब इन्होंने एक और कहा है इसी सवाल में है कि और बिगिन विद अ 1 बिट, यानी अब एक ये भी बता दें कि अगर कोई 1 बिट से स्टार्ट हो रहा है, मिसाल तौर पे मैं ये लेता हूँ और ये मैं कट कर देता हूँ यहाँ तक। अब देखें यहाँ पर मैंने एक बिट बनाई है और ये 1 से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह मैं एक और इसकी एग्जांपल लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये मैंने डाल दी और ये सारी की सारी मैंने 0 कर दी बाकी वाली, लेकिन ये 1 से स्टार्ट हो रही है, ये भी 1 से, यानी पहला जो इसका डिजिट या बिट है वो 1 है। तो ऐसे कितने कम्बिनेशन बनेंगे इनके 8 के कि जिनकी जो है पहली बिट जो है बिगिन विद 1, यानी 1 हो, इट शुड बिगिन विद 1 बिट। तो इसका बड़ा आसान तरीका है। देखें अगर आपकी पहली बिट 1 से हो रही है उसे तो एक्सक्लूड कर देना, वो एक्सक्लूड होगी यहाँ से, इसको इंक्लूड कर लें, ये वाली जो है, यानी कि ये जो 7 बिट्स हैं इसको इंक्लूड कर लें। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 7 विच इज़ इक्वल टू 1 to 8। इसका मतलब 1 to 8 कम्बिनेशन आपके बन जाएंगे जनाब इसके, यानी इसकी अब 1 to 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस तरह के नंबर बनेंगे जिनका पहला डिजिट जो है वो 1 होगा, बाकी जो मर्जी कम्बिनेशन हो लेकिन पहला जो डिजिट होगा वो 1 होगा। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक अच्छे से समझ आ रही है, और बाकी फिर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ इंक्लूजन्स की तरफ जा रहे हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन में, कि जनाब ये तो सारा हो गया। अब इसमें ये होता है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एक्यूरेट काउंट वी मस्ट सब्ट्रैक्ट दी स्ट्रिंग्स। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इसमें से कुछ इंक्लूजन और ज़रा एक्सक्लूजन परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो क्या हो रहा है देखें, वो ये कह रहा है कि जनाब यहाँ पर बताएं देर आर, यहाँ पर इन्होंने एक सवाल दिया हुआ है, incorrect begin with 1 and end with 00। वो कह रहे हैं कि जनाब सिमिलरली इफ द स्ट्रिंग begins with 1 then there are 7 bits left। अच्छा यहाँ पर इन्होंने एक सवाल और भी दिया हुआ है, अब मैं वही चीज़ देख रहा हूँ कि ये कहाँ पर है। ये आ गया जी। अच्छा इन्होंने सवाल इधर दे दिया और इसका इधर इन्होंने पॉसिबिलिटी दी। अब ये देखें ये भी एक उल्टा काम कर दिया, इसमें मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। वो ये है क्योंकि मैं चीज़ को देखता हूँ अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो बच्चे कितने कंफ्यूज होंगे। अब चक्कर ये है कि यहाँ इन्होंने कहा है कि आपने ये बताना है
उतनी स्ट्रिंग का बताना है, वही 8 कैरेक्टर्स की जो एक नंबर स्ट्रिंग होगी, दैट बिगिन विद 1 एंड एंड विद 00। अब इस तरह के नंबर बताएं कि जो 1 से शुरू हो 00 पे ख़त्म हो, यानी आखिरी 2 बिट कंपलसरी है 00 आए और पहली बिट कंपलसरी है 1 आए, बीच में चेंज हो सकते हैं जी ये वाले जो 5 बिट्स हैं। तो भाई इसका तरीकाकार ये है कि ये आपने यही काम करना है, ये देख सकते हैं। इसी के अंदर आप आ जाएं, इसको 2⁵ करें यहाँ पे, यानी कि इसको मैं अगर इधर कर दूं तो ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, अब इसको मैं 2⁵ कर देता हूँ और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 32 होना चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, तो ये जनाब आपका 32 आएगा। तो यही चीज़ इधर आ गई है पॉसिबिलिटीज़ में कि 25 इक्वल टू 32 पॉसिबिलिटीज़, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देर आर 25 पॉसिबिलिटीज़। अब ये देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देर आर 25 इक्वल टू 32 पॉसिबिलिटीज़। मतलब ये है कि अब ये कुछ अजीब व गरीब सिनारियो है कि 25 इक्वल टू 32 पॉसिबिलिटीज़। बहरहाल अकॉर्डिंगली द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गिव अस दिस। चलें, अब इन्होंने ये बारह इंक्लूड एक्सक्लूड किया कि कितने बनेंगे, क्या होगा, तो 32 ये बन गई। उसके बाद जब ये एक्सक्लूड हुई हैं, क्योंकि ये देखें ना 5 ऐसे थे बीच में, ये देखें पहला क्या है 1 कंपलसरी है, आखिरी 2 बिट्स के हैं 00, ये भी कंपलसरी ऐसे ही आए, बीच वाले जैसे मर्जी चेंज करें तो ये आपके पास टोटल इतने बन सकते हैं, बीच वाले 32। तो आपने करना ये है कि आपने 128 प्लस 64 माइनस 32 करना है। 128 वो वाले थे जो कि 00 आ रहे थे एंड पे, और 64 वो वाले थे जिनके एंड के ऊपर जो है ना वो, बल्कि 64 वो वाले थे जिन पे 00 आ रहे थे, और 128 वो वाले थे जिनके पहले 1 आ रहा था। अब मसला ये कि इन दोनों को प्लस करें और उसके बाद इसमें से 32 माइनस कर दें, पहले 5 जो कम्बिनेशन निकालें, और पहला 1 और दूसरे 2 का जो 0 निकालना है, तो फिर ये 160 कम्बिनेशन बन जाएंगे। ऐसे नंबर जिनके पहले 1 आएगा और आखिर में 2 0 आएंगे, ये टोटल चीज़ है। इसमें बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। 128 प्लस 64, ये मैं आपको यहाँ लिख कर भी बता देता हूँ, ये देख लें, ये जी 128 प्लस 64 माइनस 32 इक्वल, अब इन दोनों को जमा करें तो 192 होता है, 192 और ये माइनस होगा 32, तो ये इक्वल आ जाएगा 160 के। तो ये टोटल 160 कम्बिनेशन बन जाएंगे, यानी कि 160 ऐसे कम्बिनेशन बनेंगे नंबर्स के जिनकी पहले जो डिजिट की या बिट होगी ना वो हायर होगी 1 और आखिरी 2 लोअर होंगी यानी 0। ये जनाब है इसके 160 कम्बिनेशन और ये चीज़ है। तो मैं खुद भी इसमें बड़ा कंफ्यूज हो रहा था यहाँ तक इसको पढ़ने में, समझने में। बहरहाल उम्मीद है कि आपको भी समझ आ गई, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आगे पीछे होती हैं, एब्रप्ट और गैर वाज़ेह तौर पर लिखी गई हों तो फिर वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। लेकिन आई एम श्योर यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब इंशाल्लाह हम ये एल्गोरिदम की तरफ जाएंगे। ये जो एक टेबल है जो कि सेट्स का एक टेबल आप कह सकते हैं, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, तो ये आपको यकीनन अब समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जैसा सेट्स अगर आप मैथ में देखें तो आप पढ़ते हैं उसके अंदर ये आपका एक रूल होता है ग्राफिकल, जिसके अंदर हम वेन डायग्राम के थ्रू कोई सेट्स को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उनके यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो ये वही चीज़ है, इस पे इन्होंने आपको बता दिया कि ये यूनियन कहाँ से हो रहा है, फिर इसको कैसे वो यूनाइट कर रहे हैं, और बीच वाला फिगर जो है वो एक्सक्लूड हो गया इसमें से, तो ये बचे हैं। एक्सक्लूड जो होता है ना वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ये देखिए इंटरसेक्शन का निशान है। तो ये बच्चे समझ भी जाएंगे जो सेट्स कर रहे हैं, जिनके टॉपिक्स में या जिनके ज़ाहिर सिलेबस में सेट्स हैं, और अगर जिन्होंने सेट नहीं पढ़ा तो उनके लिए खैर ये कोई इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डायग्राम को समझ सकते हैं। तो ये मैं वैसे किसी लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपको किसी और लेक्चर में कुछ मज़ीद एग्जांपल्स के साथ इस तरह के डायग्राम आपको समझा दूं। बहरहाल ये है कि ये आपके लिए समझना मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है। सो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर 2.3 तक। उसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 2.4 एल्गोरिदम्स को स्टार्ट करेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्गोरिदम ऑब्वियसली इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक है CT यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वो अब तक हमारी हो गई है। अब इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर से हम 2.4 एल्गोरिदम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। एल्गोरिदम्स की टाइप्स, कैसे लिखना है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसके फिर जाहिर है बहुत सारे रूल्स वगैरह, रीजनिंग और सारे मामलात। अब तक इसमें जो भी कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।